इनको हमें इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा बस हमें 2 शब्द इनके लिए हम बोलेंगे, बिकॉज दे आर द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन इन आवर लाइफ, they are the biggest asset of our life, they are the most adorable person in such a business fraternity, and he is a great motivator, he is the most inspiring person. अगर इनका एक ही परिचय है, लोग तो काफी इनका परिचय देते हैं, कोई बोलते हैं कि बुलडोजर हैं, कोई बोलते हैं कि क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन हमारी एक शब्द है, एक आइडेंटिफिकेशन भागवत भाई और भावजो के लिए, वो बेजान में वो जान डाल देते हैं। अगर कोई मुर्दा है और जिंदा बनाने के लिए वो आदमी है। सच पावरफुल स्पीकर, मेरे को एक ही पता है, वो खुश नहीं है अभी, वो मेगा डायमंड्स होके अभी खुश नहीं है, वो डिजर्व करते हैं क्राउन के लिए, और जितना ब्लेसिंग उन्होंने वो कमाए, क्राउन भी छोटा पड़ेगा इनके लिए। तो हेल्प मी वेलकम वन ऑफ द मोस्ट फाइन स्पीकर, डॉक्टर भागवत बेहरा एंड संयुक्ता बारी, कम टू द स्क्रीन। Thank you. Good morning. Yes. Good morning. इनका टॉपिक है एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप माइंडसेट। थैंक यू भागवत भाई, थैंक यू सो मच। Thank you Gyanav, and thank you Madam Manashwini. Most welcome भागवत भाई। Yes, thank you. And thank you all the speakers. We have heard all the speakers, they have poured out their heart. Congratulations and thank you all the leaders, starting from Rupak Kumar Behra to our diamond, our hero Bhavani and Annu from Bhavani Patna, जिन्होंने नमस्कार जिन्होंने कड़ा हांडी को डायमंड हांडी बना दिया। Yes, thank you, we are enjoying। So कितने थे पहले, कितने आदमी थे? 860। अभी कितने हैं? 400। ये तो क्राउन जाएंगे, वो सब क्राउन जाएंगे। वी आर एंजॉयिंग। हाँ, ऐसा तो मैराथन रेस होता है ना, रास्ते में बहुत हट जाएंगे, जो जीता वो सिकंदर। सो सब डायमंड जाएंगे। सो दिल थाम के बैठिए। तो वी आर डॉक्टर बेहरा एंड संयुक्ता वारी, बिल्डिंग दिस बिजनेस फॉर 20 years। सब तो टेंशन आ गया अभी, टेंशन आ गया, थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे, गाना गाएंगे। गाना गाएंगे अभी हम आप लोगों के लिए, गाना गाएंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे आप। सो पहले मैं मैडम को बुलाऊंगा, एक थोड़ा सा गाना गाकर। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ, जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल। सो मैडम के प्यार में हम पागल हैं। सो एक जोक बोलते हैं हम। एक बार क्या हुआ ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने ज्वाइन किया था, वो गया एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया और बोला, भाई साहब थोड़ा सा कुछ करो, मेरा पिन चेंज होता नहीं है, मुझको पैसा मिलता नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला, ठीक है, तेरा शनि चल रहा है, तेरा भाग्य में शनि चल रहा है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला, क्या करना है मुझे? वो बोला, तेरे को 200 रुपया देना, मैं तेरे लिए पूजा कर दूंगा। वो बोला, मेरे पास तो 200 रुपया नहीं है। एस्ट्रोलॉजर ने बोला, मुझे 100 रुपया दे दो। वो बोला, मेरे पास 100 रुपया नहीं है। तो उसके बाद वो बोला, 50 रुपया दे दो। ऐसे कर करके बोला, 10 रुपया दे दो। ऐसे करके बोला, 1 रुपया मुझे दे दो। वो बोला, मेरा पास 1 रुपया नहीं है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर बोला, और तेरे पास 1 रुपया नहीं तो सोनी तरह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू डायमंड जाएगा। सोनी तरह कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, तो अगर हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो हम करोड़पति बन सकते हैं, हम डायमंड जा सकते हैं। सो we are excited and fired up, super duper excited and fired up with our great upline, founder DC going Crown, Gyananjan Manaswini Pradhan, and all the leaders listening to all the speakers. Now it is the time I will invite my crown wife, Sanjukta Wari. First we will speak, then I will go. Thank you. So I welcome all the leaders, all the dreamers, and I thank you, God,
and thank you my all the LOS, starting from Hariara Patnaik and up to the state mentor Rakal and Mita Mohanty for giving us this opportunity. This opportunity which is actually हमारे जिंदगी को जो बदल कर रख दिए. तो हम तो एक मामूली सा आदमी थे, मामूली सा मैं तो एक लेक्चरर से प्रिंसिपल बनी, प्रिंसिपल से मैं रिटायर की. रिटायर के बाद अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी भी मेरे रिटायरमेंट नहीं हुआ है, मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं काम कर सकती हूँ. और इसी काम के वजह से अभी हम एंटरप्रेन्योर है और एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइंडसेट के साथ हम ये जो चीज को बढ़ा रहे हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को सामने जो बता रही हूँ, उसके बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप इज द आउटकम ऑफ ए ट्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. अगर एक आदमी चाहे अपने जिंदगी को कुछ करना, वर्थवाइल करना है, तो उसको पीएमए के साथ चलना पड़ेगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ चलना पड़ेगा. अगर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विपरीत वो चलेगा, रिवर्स वो चलेगा, उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, मिजरी मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, उसके बावजूद कुछ नहीं मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा. तो ये तो जिंदगी है. इस जिंदगी में द फर्स्ट पर्सन यू लीड दैट इज यू. इस जिंदगी में अगर हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो कौन आदमी है? वो यू है. तो उसके लिए हमको 17 सक्सेस प्रिंसिपल हमारे पास है. ये प्रिंसिपल के बारे में मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हर एक को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और माइंडसेट, लीडरशिप माइंडसेट को रखकर क्राउन तक जाने के लिए ये 17 सक्सेस प्रिंसिपल हर एक को जरूरी है. फर्स्ट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एंड सेकेंड इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, एंड थर्ड इज going the extra mile. 4 is accurate thinking, no alternative, no dual thinking, no procrastination. And 4th is accurate thinking, and 5 is self discipline. हर एक को सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा हर एक काम में. फिर द मास्टर माइंड, फिक्स्ड माइंडसेट, एंड अप्लाइड फेथ. अप्लाइड फेथ इज प्रूव्ड फेथ, जिस काम में हर सभी को पता है. और ए प्लीजिंग पर्सनालिटी, smile in your face, and personal initiative to go to do now this mentality. Enthusiasm, own soul interest, control the attention, focused aim. हर काम करने के लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा. और टीम वर्क चाहिए, टुगेदरनेस, एंड लर्निंग फ्रॉम डिफीट. अगर आपको कुछ लर्न करना है तो आपको ट्राई करना है, लर्न करना है, स्टे करना है और केयर करना है. और क्रिएटिव विजन, नो डिस्ट्रैक्शन, बजटिंग टाइम एंड मनी. हर एक चीज को ये मचमर नेसेसरी है आपकी जिंदगी को संभालने के लिए. मेंटेनिंग साउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. एंड 17 इज यूजिंग कॉस्मिक हैबिट फोर्स, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ. एंड यूनिवर्सल लॉ इज मेड फॉर एवरीबॉडी. एंड अगर किसी को भी पता चले ये प्रिंसिपल को लेकर भी किसी को कोई भी सक्सेस नहीं मिलता है, तो उसे एक ही बात पता चलता है, वो सक्सेस प्रिंसिपल को अच्छी तरह से यूज नहीं करता है. और मैं उसके बारे में बताऊं, एसबी फुलर, टॉम डेम्पेसी, हेनरी जे काइजर, ऑल एलन, हेनरी फोर्ड, all the successful men applied these principles and became successful. You are born to be a champion. अगर हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं तो हम सभी को हर प्रिंसिपल के साथ अपनी माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा. फिर अपनी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए हमको डेवलप करके हमारी टीम को बहुत आगे ले जा पाएंगे हम. जॉन मैक्सवेल ने बोले, पर्सनल सक्सेस विदाउट लीडरशिप एबिलिटी ब्रिंग ओनली लिमिटेड इफेक्टिवनेस. आप सभी को मैकडोनाल्ड स्टोरी के बारे में पता होगा, कैसे मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने रे रॉक को उसके लीडरशिप को लेकर वो वर्ल्ड वाइड वो बिजनेस को किए थे. और उसके लिए हमारे लीडरशिप के लिए हमको 4 स्टेजेस ऑफ लीडरशिप चाहिए. फर्स्ट स्टेज इज आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो. सेकंड इज आई नो व्हाट आई डोंट नो. एंड थर्ड इज ग्रो एंड नो
and start the show. And fourth is, I simply go because of what I know. To lead tomorrow, learn today. क्योंकि yesterday is a cancelled check. Tomorrow is a promising note. Today is the only case. So spend it easily. Spend it wisely. Greatness comes to those who develop to becoming the desire to achieve high goals. Success achieved and maintained by those who try and keep in trying with PMA. आपकी सिम कार्ड अपनी अंदर है, आप अपनी एक्शन, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आगे बढ़ते हो। ये बात हर एक लेडीज, हर एक जेंट्स को पता है। और आपकी अंदर की जो परफॉर्मेंस प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल को लेकर आप आगे चलते हो। वो क्या है प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल इज लुक फॉर द गुड इन अदर्स। सेकंड प्रिंसिपल इज गेट देम डूइंग something right, and third principle is remember that action precedes the feeling, and fourth is seize the opportunity to share a sincere compliment, and fifth is praise in public and control in private. And Roosevelt was the not only the effective leader, but he was the most efficient president also in USA. The discipline to priorities and the ability to work towards the stated goal, focused goal, are essential to a leader's success. So आपको प्रायोरिटीज करना पड़ेगा। कौन सा प्रायोरिटी आप करोगे? ये जो पेरेटो प्रिंसिपल है, सभी को पता है, जो 80-20 रोल है, ये पेरेटो प्रिंसिपल के जरिए 20% of your priorities will give you the 80% of your production. The result is a fourfold return in production. Your time, money, and energy you invest with 20% and get the fourfold returns. आपको पेरेटो प्रिंसिपल को पूरी तरह जानने के लिए जॉन मैक्सवेल को बुक को थोरोली पढ़ना चाहिए, और उसके पढ़ने के बाद आपकी लीडरशिप अपलिफ्ट हो जाएगा। What is the ingredient of the personal success? Hope is the magic of this ingredient. And do you know there is no medicine like hope, and there is no incentive like actually so great, and there is no tonic as so powerful as expectation for the bright tomorrow. Engage in study, thinking, and planning time with PMA. Have the courage to face the truth. अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो share with others which will multiply, and that which you withhold with you will diminish. आपकी जिंदगी को कुछ पाना चाहते हो तो आप शेयर करके चलिए। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप जब उसको किसी को भी नहीं बताएंगे। जिंदगी में कुछ बनकर दिखाने के लिए अपनी गोल के साथ फेथ इन गॉड को, फेथ इन सेल्फ को इज वेरी नेसेसरी। इसके बारे में मैं हर एक को आपको बहुत समय बता चुकी हूँ। 1981 में मॉरिस गुडमैन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद पता चला मॉरिस गुडमैन ने he was only blinking his eyes. डॉक्टर ने बोल दिए वो मरने वाले हैं, और डॉक्टर को पता चला जब उन्होंने सोच लिया मैं जरूर अच्छा होकर हॉस्पिटल से निकलूंगा, और इसीलिए वो क्या करा, वो उसने माइंड प्रोग्रामिंग किया, अपने आप को माइंड को सेट किया और डेट लगा दिया। और उसने देखा जे कुछ दिन के बाद, कुछ महीने और कुछ सालों के बाद वो अच्छे होकर वो हॉस्पिटल से निकले। वही है बात, वही है माइंडसेट हम लोग को करना चाहिए अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो जिंदगी में। और लास्ट में मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप बहुत सारे चीज पाना चाहते हो तो आपको ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आपको माइंड को थोड़ा सेट करने के लिए आप बुक के जरिए आपको इतना ज्यादा व्यस्त रखिए कि आप कुछ सीख सकते हो। आप सभी को पता होगा अभिमन्यु के बारे में, जानते हो? वो अभिमन्यु को सप्तऋषि ने मिलकर मारे थे। कौन सी समर में? महाभारत युद्ध में। और उनके बाद वो जो महाभारत समर हुआ था, इसके जिससे कि पांडवों को बहुत बड़ा सदमा मिला था, और इसी सदमे के वजह से अर्जुन ने महाभारत युद्ध को खत्म कर दिया था। और अभी मैं आप सभी को बता रही हूँ, हमारी जिंदगी में, हमारे जनरेशन में आप लोगों के बहुत सारे अभिमन्युज हैं, और उसी अभिमन्युज को आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसी अभिमन्युज के साथ
आप अपनी जिंदगी का महाभारत युद्ध के बजाय अर्थनैतिक युद्ध करना पड़ेगा। और इसी अर्थनैतिक युद्ध में उनको भी आपकी जो अभिमन्यु आप जो ढूंढ कर लाएंगे उसको भी सप्तरथी मिलेंगे। कौन है वो सप्तरथी आपको मालूम है? उसकी आमोए है, ब्रीट है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, मेंटर है, क्रॉस लाइन है एंड प्रोडक्ट्स है। उसी सप्तरथी को लेकर वो कामयाब बन सकता है। तो अपनी अपनी जिंदगी में U30 के जरिए आपकी जिंदगी को जो अभिमन्यु है वो अभिमन्यु को आपको ढूंढना पड़ेगा। वो जो अभिमन्यु जो माने छुपे हुए हैं उसको निकालो, उसको अपनी अपनी अर्थनैतिक युद्ध में शामिल करो और शामिल करके आपको कामयाब बनाओ। ये जो अपनी जो डिजिटल अर्थनैतिक युद्ध हम सब अभी शामिल हुए हैं और इसी युद्ध के हम कामयाब कैसे बनेंगे मैं तो आप सभी को बता चुकी हूँ। तो ऐसे ही इसी के साथ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आपकी जिंदगी में अभिमन्यु को ढूंढिए। ये मेरी छोटी सी भेंट है आपको ये डिजिटल अर्थनैतिक युद्ध के बारे में। और आपकी अपने आप को क्राउन बनाने के लिए आपकी अभिमन्यु को ढूंढिए और अर्थनैतिक युद्ध को जारी कीजिए। आपको जिंदगी को कामयाब बनाए। Thank you. God bless you. Over to my camp husband, Dr. Behra. Okay. Thank you. तो अभी मैं आज हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड लीडरशिप माइंडसेट। सो पहले मैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद लीडरशिप एंड लीडरशिप माइंडसेट के बारे में बताऊंगा। सो ये देखिए, ये है एंटरप्रेन्योर, वर्ल्ड का एंटरप्रेन्योर, स्टार्टिंग फ्रॉम रितेश अग्रवाल एंड बिल गेट्स। देखिए, यंग टू सीनियर्स, यंग टू ओल्ड, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, जेफ बेजोस, Mark Zuckerberg. So these are the entrepreneurs of the world, starting from the age 26 to Warren Buffett, who is more than 70 years. So definition of entrepreneur. So आज मैं आपको बताऊंगा एंटरप्रेन्योर क्या है। हम बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम एंटरप्रेन्योर बिजनेस में है। तो हमको पता होना चाहिए ये एंटरप्रेन्योर क्या है। सो आप लोगों को मैं डेफिनेशन बारे में बताऊंगा, एंटरप्रेन्योर क्वालिटी, उन लोगों का माइंडसेट क्या होने वाला है बताऊंगा। एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस एंड यूजुअली रिस्क हिज ओन मनी टू स्टार्ट द वेंचर। Entrepreneur is a person who start a new business. A business should be new business, and usually risk his own money. So यहाँ पर रिस्क क्वेश्चन आता है। जो स्टार्ट किया था, एनीबॉडी हु स्टार्ट्स हिज एंटरप्रेन्योरशिप, ही इन्वेस्ट मनी, स्टार्टअप करता है, ही टेक्स द रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, विदाउट रिस्क कोई होने वाला नहीं। इसलिए पीपल आर अफ्रेड ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इन्वेस्ट करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सो रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क इज ऑन मनी, जो मनी इन्वेस्ट करता है ना उसमें रिस्क लेता है। होगा कि नहीं पता नहीं है। देखिए रितेश अग्रवाल के देखिए, क्लोज अप स्टार्टेड द अवेरूम, आज 7,500 करोड़ का मालिक है। इतना टर्नओवर है अवेरूम का। देखिए बिल गेट स्टार्टेड एज ए कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक स्टार्टेड एज ए कॉलेज ड्रॉप आउट। Everybody that took risk, that invested, they started as an entrepreneur with the big dreams and goals. And entrepreneurship is the ability and the readiness to develop, organize and run business enterprise along with any of it uncertainty. ये जो वो करते हैं, वो बिजनेस डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बिजनेस रन करते हैं और एंटरप्राइज रन करते हैं along with any of it uncertainty. There is certainty नहीं है क्या होने वाला है, फिर भी वो स्टार्ट करते हैं। इसलिए they are entrepreneur and they become successful and risks in order to make a profit. So uncertainty भी है, रिस्क भी है, इन्वेस्टमेंट भी है।
इन स्पाइट ऑफ दैट आपको बिजनेस डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है, रन द बिजनेस, देन यू विल मेक ए ultimately you run the you will have a profit. So this is entrepreneurship, and entrepreneurships are known as source of new ideas. They are the people with new ideas, innovator. They are innovator and bring new ideas in the marketplace by replacing the old idea and invention. जैसे पंकज ने दिखा रहा था, ओ नाव पहले था, वो नाव था, एंड फाइनल वो दिखाए, बस वो बोट दिखाए. सो वो इन्वेंटर है, वो ब्रिंग न्यू आइडियाज इन द मार्केट प्लेस एंड रिप्लेस द ओल्ड आइडिया. इसलिए दे आर टोल्ड एंटरप्रेन्योर्स. एलन मस्क वो स्पेसएक्स स्टार्ट किया, देखिए दैट इज ए वेंचर, गेट वेंचर वो स्टार्ट किया. इट इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन who SpaceX start किया and started sending people to the space. That is important. Tesla Motor start किया, इलेक्ट्रिक कार कितना खर्चा किया, $1 billion खर्चा किया. That is a risk. That is a new idea. That you have to, if you want to be an entrepreneur, you have to take that risk. You have to invest. Then you develop the organization. That is important. So anyone with the will and determination to start a new company and deals with the risk entitled to become an entrepreneur. Anybody, any person can become an entrepreneur who is ready to invest, who is ready to work with new ideas in the marketplace and take the risks. Ultimately, it will be an entrepreneur. That is the definition of an entrepreneur. So, 4 types of entrepreneurial organizations are there: small businesses, scalable startup, large organizations, and social entrepreneur. हम स्मॉल बिजनेस देखेंगे, इसमें स्टार्ट फ्रॉम ग्रोसरी शॉप, इलेक्ट्रिशियन, ट्रैवल एजेंट, कंसल्टेंट, कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब हो सकते हैं स्मॉल बिजनेस. स्केलेबल स्टार्टअप उसको बोलते हैं स्केलेबल बिजनेस. एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग इज ए स्केलेबल बिजनेस. स्केलेबल कंपनी इज वन दैट कैन मेंटेन और improve profit margins while sales volume increases. While sales volume increases, they start earning their profits. So our multi-level marketing comes under scalable startup. Then large organization like Tata, Birla, Bill Gates, Warren Buffett, investors, Apple, Walmart, Reliance. These are the large business. And social entrepreneurs, social organizations like NGOs and charitable funds. These are the things, social organizations. So what is entrepreneur mindset? Entrepreneur mindset क्या होता है? तो हम तो entrepreneur बन गए, तो entrepreneur mindset क्या होता है? So entrepreneurs have a mindset that sees the possibility rather than the problems created by change. They already see the possibility rather than the problems. Problem तो आएगा इन बिजनेस में, स्टार्टअप किया, प्रॉब्लम आएगा, इन्वेस्ट किया, ये टू टेक द रिस्क क्रिएटेड बाय चेंज. दे हैव टू बिकम चेंज. आपको चेंज होना पड़ेगा. एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बिकम चेंज. सो विदाउट चेंजेस नथिंग हैपेंस. एंड देयर इज नो एंटरप्रेन्योरियल जीन टू बोर्न. आप सोचते हैं वो एंटरप्रेन्योर बन गया, उसका फादर का जीन था. नहीं, ऐसे कोई जीन नहीं है मार्केट में. अभी तो मिला नहीं किसी को, स्टडी नहीं हुआ, डीएनए टेस्टिंग नहीं हुआ कि इसका फादर में जीन में ऐसा था, वो एंटरप्रेन्योर बन गया. ऐसे देयर इज नो एंटरप्रेन्योरियल जीन टू बोर्न विथ. एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन बी एन एंटरप्रेन्योर विथ ए आइडिया, विथ a risk, with an investment in the marketplace. Anybody can become. And all entrepreneurs think and act in the similar way. All the entrepreneurs that think and act in the similar way. It is a constant need to improve your skills, learn from your mistakes, and take continuous action on your idea. That is your skill. First, you develop your skill. It is a constant need to improve your skill as an entrepreneur. That is your mindset. If you are an entrepreneur, as a Amway distributor, as an entrepreneur, you think as an entrepreneur. So you need to improve your skill. So जितना leadership आप सुने, जितना भी technical बात बताए, बस आपको you to continuously develop your skill.
500 पीवी करना है, 1000 पीवी करना है, सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना है, बस सोशल सेलिंग करना है, 953 बिहेव करना है, 1 2 3 4 करना है. You have to develop the skill. Learn from your mistake. Mistake तो होगा, mistake तो होने वाला है. So you learn from your mistakes and take action continuously. Continuously you have to do the action. That is called persistent action on your ideas. Anyone willing to do the work can develop an entrepreneurial mindset. Anyone, whoever he may be, if he is ready to work, what I have told, skill develop करेगा, learn from mistake करेगा, continuous action करेगा, he can develop an entrepreneurial mindset. That is important. So mindset को develop करना है. पहले if you are an entrepreneur, if you are a distributor, mindset करना है. I am an entrepreneur. I have to take risk. आइडिया तो है, ड्रीम तो है, गोल तो है, बट यू हैव टू टेक रिस्क. कितना रिस्क है हमारा, कितना इन्वेस्ट करते हैं हम? 100 भी इन्वेस्ट करते हैं, उसको टर्नओवर करना है, 500 भी करना है, 1000 करना है, नेटवर्क बनाना है. सो यू हैव टू टेक द रिस्क. सो द बिगेस्ट किलर ऑफ माइंडसेट इज योर सेल्फ डाउट. अगर आपके पास डाउट है, होने वाला है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अगर फेलियर हो गया तो यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर. You cannot be an entrepreneur. 7 steps to become an entrepreneur. First, find the right business. Find the right business. Educate yourself. Second is education. Educate yourself. हम एजुकेट यहाँ पर करते हैं, ब्यूटोल्ड एजुकेशन सिस्टम. ऑलरेडी भवानी ने बताया, सब लीडर्स ने बोले, बस प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान. प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट. प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरियल वर्क. फाइंड आउट द टारगेट ग्रुप. Find out the target group. नेटवर्क किस किस को लाए, किसको प्रोडक्ट हमको प्रोडक्ट देंगे, किसको सोशल नेटवर्किंग करेंगे, कस्टमर ढूंढेंगे, बस U35 को लाएंगे. तो फाइंड आउट द टारगेट ग्रुप. सेल योर आइडिया, सेल योर आइडियाज, build a network and market the product. These are the 7 steps to become an entrepreneur. So that is very very important. Then entrepreneurial characteristics. Entrepreneurial characteristic क्या क्या है? First है decisiveness. आपको ability to take the right decision in the right time. That is important. आपका ड्रीम है, गोल है, लेकिन आपको right business चाहिए. That decision you have to take. I will be an entrepreneur. You have to take the right decision. So decisiveness. Indecisiveness में नहीं होने वाला है. You have to take the right decision. आपको लेना है, और किसी को नहीं लेना है, आपको लेना है. Ability to take the right decision. Then confidence, self confidence is very very important. Doubt नहीं होना चाहिए, belief होना चाहिए. Yes, I can do it. Risk, I am ready to face it. I will face the challenges. In spite of that, I will stay as an entrepreneur. That is important. Then accountability. Accountability is very important. Responsibility of your action. You take the responsible action. And आपको पता है आउटकम क्या मिलने वाला है. No excuses. You should not take any excuses. You should be accountable to time, accountable to money, accountable to work, everything. Accountable to your dreams, accountable to your goals, but accountable. There resilience. You have to be resilient, adaptable. In any situation, you are adaptable. आपको करना पड़ेगा. You become strong and stout, unstoppable. You should be unstoppable as an entrepreneur. You should be unstoppable. Resilience helps to think and move forward with a small incremental changes along the journey. That you have to become resilient, tough and tough. I can do it. Learn to do with the mistakes and failures. Failing is temporary, failure is permanent. So we are failing, we are not failed. Then humility. Humility is the key to success. Freedom from pride and arrogance. Don't be an arrogant person. Don't take pride. Don't develop ego, false ego. If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. Don't develop that ego. You are the smartest person in the room, you are in the wrong room. Someone is smarter than you in that room. That is important. Be coachable. Be coachable. Willing to listen and learn. Willing to listen and learn. And
you should be in the mentorship program. That is called humility. Humility is the key to success. Then you should have a passion. Then you should have a passion to build this business. You should have a purpose to build this business. You should have the vision to build this business. That is the characteristic of a entrepreneurship. Then entrepreneur, 6 characteristics of entrepreneurship. Seeing and creating opportunity. आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी देखा और you create your own opportunity. That is important. Like the entrepreneurs, I have told the so many entrepreneurs in the world. So turning ideas into action. आपके पास आइडिया आया, बस you become an entrepreneur. Convert it into action. आइडिया आया, convert into action. हो सोचा और हम करेंगे, किया, फेलियर हुआ, फिर भी आज देखिए 7,500 एक कॉलेज ड्रॉप आउट उड़ीसा का है, रायगढ़ का है, धीरूभाई अंबानी 15,000 में स्टार्ट किया, रिलायंस एप्पल 20,000 रुपीज में शुरुआत किया था। देखिए क्या क्या हो गया कंपनी सब दुनिया में। लीडिंग द वे, लीडिंग द वे आपको करना है। यू हैव टू लीड यूजिंग रिसोर्सेज स्मार्टली। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास जितना रिसोर्सेस है उसको स्मार्टली यूज करना है। सिस्टम रिसोर्सेस, मनी रिसोर्सेस आपको यूटिलाइज करना है। रिसोर्सेस, सब रिसोर्सेस स्मार्टली यूज करना है। मैनेजिंग रिस्क, रिस्क आपको बस उसको मैनेज करना, उसको सीखना है। सो यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम है, सिस्टम है, आपको सीखना है मैनेजिंग द रिस्क। इफ आप मैनेज नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। Ordinary people become extraordinary. Ordinary people become extraordinary as an entrepreneur if they find out their cause more than their effect. So there is a cause and effect theory. You find out your cause. So ordinary people become extraordinary when they find out their cause more than their effect. That is important. Managing risk to create shared value. To create shared value. You share your value. You share your character, your ethics. You should be a valuable person. So these are the 6 characteristics of entrepreneurship. आपको करना है. So entrepreneur. So then digital entrepreneur. अभी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बारे में कौन बोला? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इज ब्रॉडली डिफाइंड एज क्रिएटिंग न्यू वेंचर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय डेवलपिंग नोवेल डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड नोवेल यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजीज। सो हमको अभी कोरोना के बाद, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना, हमको पता नहीं था, कुछ 10-20%। चाइना में बिफोर कोरोना चाइना में 90% विजुअल ऑनलाइन। जाकमा ने चाइना को सिखा दिया, जो अलीबाबा शुरुआत किया ना जाकमा, बस जाकमा का एजुकेशन सिंपल बीए। अमेरिका गया, इंटरनेट पता नहीं था, वहां पर इंटरनेट सीखा, छोटा कंपनी में काम किया, उसके बाद चाइना को आया और स्टार्टेड सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑन इंटरनेट। लोग उसको हंसने लगे, अरे चाइना में चलेगा क्या? आज देखिए जाकमा इज द रिचेस्ट पर्सन इन चाइना। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज टेकिंग रिस्क। सो अभी डिजिटल होना है हमको। अभी इंडिया में भी हमारा बिजनेस को 90% डिजिटल करना है। अभी तो सभी लीडरशिप ने बोला डिजिटल करना, सब कुछ बोला, बस दैट्स इट। जसवीत बोला और ये बोला भवानी और राजेंद्र ने बोला सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करना है। So digital enterprise broadly defined as creating new ventures. This is a new venture and transforming existing business. हमको ट्रांसफर करना है जिसमें उसको ग्रो करना है इन द डिजिटल एरिया। बस हमको डिजिटल बनना है। अभी सबको सीखना, मैं भी सीख रहा हूँ, अभी सबको सीखना है, अभी सबको सीखना, क्योंकि अगला दिन में हमारा 90% बिजनेस डिजिटली होने वाला है। सो सभी जिन जिन लोगों ने सुन रहे हैं सभी को पता चल गया अभी वी हैव टू बिकम एंड वी आर ग्रोइंग इन द डिजिटल सिस्टम। सो आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना, ज्यादा आपको डिजिटल बनना है अभी। देन मोर ऑफलाइन, मोर ऑनलाइन, देन ऑफलाइन, देन डिजिटल एंटरप्रेन्योर बोलने क्या क्या चाहिए? वर्क्स एनीवेयर, दिस इज द ग्लोबल बिजनेस, एंटर वर्ल्ड विल बी ए विलेज।
This is a global business. Anywhere you can build this business. Find customer everywhere. Anywhere you can build the customer. Has a global mindset. You have a global mindset. हम पहले बोलते थे थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, अभी बोलते हैं थिंक ग्लोबल एंड एक्ट ग्लोबल. एज ए ग्लोबल माइंडसेट. उदला में नहीं है, भुवनेश्वर में नहीं है, दिल्ली में नहीं है. एंटायर वर्ल्ड इज आवर मार्केट. एंजॉयिंग बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. सो बी ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर. मच मोर डिजिटल हमको बनना है अभी. So this is about your entrepreneurship. Then we are going for leadership mindset. So the two great people, I am saying, the great leader of the world, Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. They are the great leaders of our century, Bapu and Nelson Mandela. 27 years in jail. 27 years. Resilience, that is called resilience. Top admi, top time levelers, but top people. That is called leadership. Leadership is inspiring people through inspiration. It is influence. It is not creating followers. It is creating leaders. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, the great leader. Self-explanatory. Their name is काफी. नाम काफी है उन लोगों का. क्या क्या किया. They moved the entire world. So leadership is inspiring people through inspiration for a common goal. उस दिन हमने बोला था definition. A lion is the king of the jungle. Lion is not the smartest, not the heaviest, not the largest, not the smartest. Like elephant, hyena, hippo, and giraffe. But still, lion is the king of the jungle because of the attitude. Because of the attitude. Attitude makes a leader. Inspiring people for a common goal. Leadership is influence. That should be your mindset. I am not going to create followers. I am not going to create followers. So leaders should be internally motivated. If he is externally motivated, he will be a follower. If he is internally motivated, he will be a leader like Gandhi, Nelson Mandela, Barack Obama, Dalai Lama, Narendra Modi. Not externally motivated. If you are motivated by your offline, you will be a follower. If you are internally motivated, you will be a leader. That is important. Internally motivated. What is the mindset of a leader? Mindsets are leaders' mental lenses that dictate what information they take in and use to make sense of and navigate the situation they encounter. Mindsets are mental lenses. वो माइंड एक लेंस है, वो उसको इंफॉर्मेशन आता है. That dictate what information they take. That dictate the information they get. You make sense of and navigate the situation they encounter. In that direction, they navigate. जैसे समुद्र में वो शिप जाता है ना, इसको नेविगेट करते हैं सिचुएशन को. They encounter the situation and they get it through their mental lenses, then dictate and navigate the situation in their way. They are called leadership. As mindsets shift and develop, leaders' thinking, learning and behavior will naturally improve because they are seeing and interpreting their situation more effectively. So mindset shift कैसे होना? Leaders' thinking, उसका learning, उसका behavior will change the mindset. What they see and what they interpret over the situation, that will set their mind and they will be a leader. That is important. That is very, very important. Your mindset is your collection of thoughts and belief. Mindset is thought. Mindset कहाँ से आता है? It is your thought. Thought in your mind and your belief. Belief is what you collected from the information, from the resources, from the knowledge, from the success of the other people. That will give the belief system. That will give the belief system. So your mindset is your collection of thoughts and belief.
that shape your thought habits. So thought और belief से आपका एक thought habit आता है. That set your mind, and that thought habit affect. तो अभी mindset हो गया, आपका feelings आ गया, आपका thought आ गया, आपका belief system आ गया. So आपका you are ready to face the challenges you can overcome. So there are two types of mindset. One is growth mindset, one is fixed mindset. वो fixed mindset people क्या, वो खुद का इंटेलिजेंस और खुद का एजुकेशन ऊपर निर्भर करते हैं और रिस्क नहीं लेते हैं, इफोर्ट नहीं डालते हैं. उनको पता है कि हमारा एजुकेशन, हमारा इंटेलिजेंस हमको सक्सेस दे देगा, और डिटरमिनेट नहीं है, एक्शन है. सो फेलियर इज द लिमिट ऑफ माय एबिलिटीज. उनका एबिलिटीज वही है, फेलियर इज द लिमिट ऑफ माय एबिलिटी. फिक्स माइंडसेट, आई एम आइदर गुड एट इट और आई एम नॉट. उनको कुछ चलेगा, कुछ नहीं है. My abilities are unchanging. They never change their ability. उनमें इतना पावर है, इतना कॉम्पिटेंस है, उनको पता नहीं. They believe in their intelligence and they believe in their education system. I don't like to be challenged. और चैलेंज और रिस्क नहीं ले पाते हैं. They cannot face challenges. Either I can do it or I cannot do it. That's their mindset. My potential is predetermined. ओ भगवान जा दिया हो जाएगा, और लोग के ऊपर निर्भर करते हैं. When they are frustrated, they give up. They give up. In the long run, give up. I stick to what I know. They stick to it, what they know. That is fixed idea people. Fixed mindset people. बस उनके द्वारा कुछ होने वाला नहीं. They cannot be leaders. They cannot be leader. Fixed mindset people. So अगर आपको fixed mindset people मिल गया, उनको छोड़ो. He cannot be a leader. Failure is an opportunity को. Growth mindset क्या है? Failure is an opportunity. If you are failing, that is an opportunity. New opportunity. They take risk. Growth mindset. I can learn to do anything I want. I can learn to do anything. They are ready to do anything in this world. Challenges कुछ नहीं. Challenges help me to grow. For them, challenges help them to grow. They are the leaders. My effort and attitude determines my ability. मैंने बोला ना, that is your mindset. Your effort, your attitude determines my abilities. So that is your belief system, that is your thought, that is your feelings. That gives you a growth mindset. Feedback is constructive. जो feedback मिला ना, that is constructive for them. I am inspired by the success of others. Dr. Behra is inspired by the success of others. We are excited for other success. We are not envy of other success. We are excited and fired up. That is your growth mindset. He is a leader. That is the mindset of a leader. I like to try new things. Yes, new ideas. He is an entrepreneur. He is an entrepreneur. He tries with new idea. Ready to risk. Ready to do anything. So it is a growth mindset. So mindset, growth mindset versus fixed mindset. So हमको growth mindset people चाहिए. They will be leaders. They will be entrepreneurs. No fixed mindset people. वो तो मिलेंगे आपको. MBA किया है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो छोड़ो उसको. उसका mindset देखो, उसको छोड़ दो. That's it. हमको growth mindset people चाहिए. That is important. That is important. That is important. So taking responsibility is the leadership quality. We have responsibility, motivation. Self-motivated, internally motivated, not externally motivated. If you are externally motivated, you are a polar. If you are internally, then humility. आपको बोला नहीं, humility is the key to success. You should not have pride. You should not have arrogance. Then adaptability. You are ready to adapt to any situation. You are adaptable. Any situation. You should be tough. Then passion. Passion is the key to leadership. You should be passionate to build this business. You should be passionate to become a leader and an entrepreneur. When your whole energy is lost, फिर भी get up one more time, tell that, yes, I am passionate to build this business. That is important. Then values and ethics. Leadership quality is value. You should add value to your life and add to people's life. Leadership add value to people's life.
They are the cheerleaders. They motivate people. They influence people. So that it should be your character, values and ethics. Then skills, you develop all the skill. Leadership skills आपको develop करना है. कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे सोशल मीडिया की उपयोग करना है, कैसे पीपल को लाना है. बस that's it. You will develop all the skill. All the leaders develop. Then communication. You should be a good communicator. Leaders should be a good communicator. Then vision. Leaders should have vision. Vision. Without vision, long-term vision. This is a long-term business. This is not a short-term business. This is not should be a short-term mindset. It's a long-term vision. 10 years, 20 years, 30 years. How many people will be better because of your success? That is important. You should be a visionary person. Like Gandhi, Nelson Mandela, bas Mother Teresa. Then support. You support people, help people. Competence. God has given you enough competence, enough power. Everybody you can excel, you can soar to the top. Then teamwork. Teamwork is the dream work. And if you have a dream, you should have a team. If you have a team, you should have a dream. So teamwork is the dream work. You should have a team. Then how to develop the right mindset? So change your mindset to change your world. If you change your mindset, you will change the world. You are the person who will change that. आपका mindset को change करना है. Change your self-talk and mind को program कीजिए. Self-talk कीजिए. I am a winner. I can do it. I believe in myself. Program your mind. If your subconscious mind does not know who you are going to be, you cannot do anything in this world. Your subconscious mind should know what you are going to do from 6 to another 6. Mind should know what you are doing. ये साल क्या कर रहे हो, अगला साल क्या चाहिए, अगला क्या चाहिए. That self-talk is very, very important. Self-talk. That is the program of the mind. That is very, very important. Program your mind is very important. Determined mindset you need and at edge. You mindset, proper mindset होना चाहिए. जैसे हमने बोला, आपका belief system, आपका thoughts, आपका feelings. You are ready to do anything in this world. Learn and apply. You must learn, willing to listen and learn. That is the mindset. Surround yourself with right-minded people. Surround yourself with right mindset people. Your success depends. अगला 5 साल पहले आप किन-किन आदमियों के साथ थे. Surround yourself with the successful people. Hang around successful people. That is your right mindset. Create new habits to support your mindset. Create new habits every day. You create new habits and jump out of your comfort zone. That is very, very important. हम comfort zone में रह जाते हैं, इसलिए हमारा pin change नहीं होता है. We never become successful. Come out of your comfort zone. There is no zone like comfort zone. There is one zone, that is action zone. Become a workaholic. Then 12 things that kill your mindset. That is dizziness. Don't become a dizziness person. Don't become dizziness person. Don't become dizziness. If you are a dizziness person, that will kill you. That will kill you. Never be a dizziness person. That will kill you. Then be trustworthy. Be trustworthy. Then revenge. Never be a revengeful person. Weak leaders are revengeful. Strong leaders, they forgive and forget. Strong, be a strong. Success is the sweetest revenge. If you are to take revenge, be a successful. Change your pin. Be a diamond. Then fear, arrogant. Don't be arrogant. Don't become. That is an ego. Unhealthy ego. Arrogance is an unhealthy ego. Then fear, false evidence appearing clear. Don't be a fearful person. Be a brave and courageous person. Be a brave and courageous person. Disrespect. That is a weapon of weak people. Don't respect. Respect people. Love people. If you are disrespecting people, you have got a low self-image. You have got a low self-esteem. Respect people. Don't become weak. Envy. Don't be envious with the success of others. ज्यादातर लोग envious बन जाता है. उसका पिन चेंज हो गया. उसको पैसा मिल गया. वो मर्सिडीज कर लिया. वो ये कर दिया. वो अगला साल डबल डायमंड जाएगा. ज्ञानरंजन पर्सन अगला साल डबल डायमंड जाएंगे. Don't be happy. Be happy. I become happy. I never envy any people. Then ingratitude. Great leaders value others. Edify people. They respect others. In ingratitude, bas give gratitude. Give gratitude to God. That you are a human being. You are still surviving. Then favoritism. Don't favor a single person. In your organization, don't favor few people. That is the not quality of a leader. You love everybody. Everybody. All are your sons and grandsons. Love everybody. No favoritism. Laziness. Oh, kya bolenge? Laziness. Udiya people. Laziness. Chodo.
लेजीनेस को छोड़ो, बी ए वर्कहोलिक, हार्ड वर्कर। सब बोलते हैं डॉक्टर वगैरह को वर्क एथिक, ऐसे करो। 65 में देखो, पुअर कम्युनिकेशन, that kills you. Be a person with good communication skill. You develop the good communication skill. Be a good communicator. People should understand what you are telling. Your body language, your words. Then conceit. Conceit means I know attitude. They know everything. Arrival syndrome. Conceit means arrival syndrome. I know attitude. बहुत लीडर्स में लेंगे आपके ग्रुप में, उनको सब कुछ पता है except their success. Except their success, सब कुछ उनको मिलता है. Then rigidity. Don't become a rigid person. Be flexible. Be adaptable. So these things you should not do. So आपका mindset अच्छा नहीं रहे. That kills your mindset. 12 things: dishonesty, revenge, fear, arrogance, disrespect, envy, ingratitude, favoritism, laziness, poor communication, conceit, and rigidity. Then finally, transformational leadership. What is transformational leadership? You must transform. You must transform your thought process, your attitude, your idea, your leadership skill. Transform. Develop a strategic vision. You should have a strategic vision. Communicate the vision with the people, with your followers, with your leaders. Communicate the vision. आपका vision क्या है? हमारा vision है 100 diamonds. Dr. Bharan Sanjukta Tavarik 100 diamonds by 2025-2030. That is your vision. World record breaking. Model the vision. आपको vision को model देना है. Build commitment to the vision. सबसे important है, vision तो सबके पास है, लेकिन you should be conviction. There should be conviction and commitment to their vision. Whatever it takes, I am going to do that. Commitment to the vision. Then there will be business success. So transformational leadership. Develop a strategic vision to business success. You should be excited and fired up. Then if you are a smartest person in the room, then you are in a wrong room. Someone is smarter than you. 97% of the people who quit too soon, employed by the 3% who never gave up. 97% of the people who quit too soon, employed by the 3% who never gave up. So if you are a leader, if you are an entrepreneur, try to be within the 3% of the people. You employ the 97% people who quit. That is important. Never too young to start an empire. Never too old to change a dream. Never too young to start an empire. Never too old to change a dream. So we are done. Oh, so wonderful. In this way, you develop the right entrepreneurial attitude and right leadership. Finally, 1 minute, ज्ञान जी 1 minute, मैं complete कर दूं. That is about mentorship program. That is finally about mentorship. इस business में mentor चाहिए. हर leader को mentor चाहिए. राम का mentor था विश्वामित्र, एवं कृष्ण था संदीपनी, अर्जुन का था कृष्ण, महात्मा गांधी का था काउंट लियो टॉल्स्टॉय, सोक्रेटिस का प्लेटो का एरिस्टोटल, ऐसे सबका गुरु था. सो हमारा भी गुरु है. सो मेंटरशिप क्या हुआ, एक आदमी ने 20 साल हुआ ढूंढ रहा था गुरु, 20 साल ढूंढ रहा था गुरु. एक दिन उसको इंफॉर्मेशन मिला ये आदमी गुरु के लिए लाए. सो उसके पास गया, उसको बोला आई वांट टू मेक यू गुरु. आफ्टर 20 years आई फाउंड आउट यू विल बी माई गुरु. आप मेरे गुरु होंगे. सो गुरु बोला ठीक है, मैं भी 20 साल हुआ ढूंढ रहा हूं, मेरा शिष्य कौन बनेगा. सो आपको गुरु मिल गया, मुझे तो शिष्य मिल गया, लेकिन एक शर्त है, आप इस आश्रम में रहोगे 24 hours, 24 घंटा. मैं कुछ भी आपको बताऊं, आप मुझे क्वेश्चन नहीं पूछोगे. यू विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू मी. वो डिसाइपल ने बोला, और शिष्य ने बोला ठीक है मैं कुछ नहीं पूछूंगा बस. तो कुछ क्षण के बाद और गुरु ने उसको बोला, वो सामने में जो बाल्टी है उसको लेके आओ, उसमें एक रस है. वो गया, वो बाल्टी को पकड़ा, देखा बाल्टी का बॉटम नहीं है, बाल्टी का बॉटम नहीं है, नीचे खाली है. वो तो तंग हो गया, उसको क्या बोला. वो बोला तो कुछ बोलना नहीं है. उसने लेके आया, पास में एक कुआं था, उसको बोला उसको डालो, और रस्सी पकड़े उसको डालो. वो बोला क्या बोल रहा है, ये बाल्टी का बॉटम नहीं है, क्या करूं. तो डाला, कुछ नहीं बोलने का. सो उसका पानी उठाओ. सो पानी उठाया, उसका वाला पानी लेके ये में पेड़ में डालो. वो तो सीरियस हो गया. उसके बाद उसके बोला सर मैं तोड़ दिया, मैं यू आर आस्किंग मी सिली क्वेश्चंस, यू आर आस्किंग मी टू डू द सिली क्वेश्चंस, you should not ask this question. So
गुरु ने बोला आप तो तोड़ दिया, तो आप मेरा शिष्य नहीं रहे, सो आप जाइए आश्रम से। सो वो जब जाना शुरू किया, सो गुरु ने उसको बोला ठीक है, जाने से पहले आपको क्यों मैं जाने के लिए क्यों आपको जाने के लिए मैं बता रहा हूं, लेट मी टेल इट। सो बोला मैं आपको बताता हूं। सो मैंने आपको ये बाल्टी दिया, बाल्टी का वो नीचे कुछ नहीं था, उसको पानी उठाने के लिए बोला, उसको पानी देने के लिए बोला। इसमें आपने बोला ये सिली है, थिंग सिली थिंग है, ये आपको सिली लगता है, ठीक है सिली लगता है आपको, मैं भी आपको सिली थिंग करने के लिए बोला, क्योंकि अगले जो है जो काम करेंगे हम, मैं मेडिटेशन में जाऊंगा, आपको मेडिटेशन में लूंगा, आपको भगवान के साथ कनेक्शन कर लेने के बताऊंगा, आप भगवान के साथ बातचीत करोगे, भगवान का दर्शन करोगे। जो आदमी ऑब्वियस जो है, जो बाल्टी है उसका नीचे नहीं है, ऑब्वियस काम नहीं करता है, वो जो बियॉन्ड ऑब्वियस है, जो आप करने वाले हो, आप कैसे करोगे? सो इसके लिए माइंडसेट चाहिए। सो वो बोला, उसको बोला से देखो आपने 20 साल लिया एक गुरु ढूंढने के लिए, सो डोंट टेक 20 years टू फाइंड आउट ए गुरु, टेक 20 days टू बिकम ए डिसाइपल। सो 20 साल गुरु ढूंढने के लिए टाइम मत लीजिए, 20 दिन में एक शिष्य बन जाइए। अगर आप एक अच्छा शिष्य बन जाओगे ना, you will be a crown ambassador, you will be an entrepreneur, you will be a great leader. So thank you listening to us. So thank you all. God bless. God Diamond. Thank you. Thank you, Bhagavad Bhai and Bhauja. Such a powerful wisdom talk. Unbelievable. I really speechless about Bhagavad Bhai. What a talk exactly. Leadership mindset, entrepreneurs, क्या मेरे को तो लग रहा है कि ये हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि मीटिंग ट्रूली, बिकॉज एक जैसे कि हमें कलकत्ता आईआईएम में जैसे पढ़ रहे थे लीडरशिप्स की और एंटरप्रेन्योरशिप्स की जो एजुकेशन था, द वे यू आर शेयरिंग, आई रियली अप्रिशिएट भागवत भाई, एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल द लीडर्स, ऑल द स्पीकर, जो लोग एमरल्ड एंड फाउंडर एमरल्ड डायमंड सब शेयर किए, दिस इज अनबिलीवेबल, आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरीवन। लेकिन तब तक ये मीटिंग सबसे बड़ा वर्दी मीटिंग होगा जब आप, जो लोग आज पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग आप सीख रहे हैं अभी, अगर आप इसको जाके आज आपकी जिंदगी में, अगर आप आपकी जिंदगी में अगर आप अमल करेंगे, आप उतरेंगे आपकी जिंदगी में, इफ यू अप्लाई ऑल थिंग्स इन योरसेल्फ एग्जैक्टली, दिस मीटिंग इज रियली वर्थफुल मीटिंग्स, otherwise this meeting is useless for you and useless for ourselves. So thank you so much, thank you everyone, and I haven't keep patience to listen almost 4-5 hours. Thank you so much, wonderful teaching, I really appreciate. I'm so much excited. Thank you once again, thank you everyone.